तो राम राम जी भाइयों, स्वागत है हमारी नई क्लास में। आज हम लोग नया मिशन लेके आए हैं आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए। तो हम लोग 75 हार्ड करने वाले हैं। आप लोग तो सुने होंगे राम राम भाई सारे ने। आज हमारा 75 का 15वां दिन नहीं है। आपका अपने हिसाब से अपना दिन होगा, मेरे हिसाब से मेरा 15वां दिन है। ठीक है, तो हम लोग आज अपना खुद का भाई हम लोग एक नया रिवोल्यूशन लाने वाले हैं। किसमें? एजुकेशन इंडस्ट्री में। रिवोल्यूशन ये होगा कि आप लोग बेटा पढ़े तो नहीं होंगे, तो हम लोग अपना रिवोल्यूशन लाने वाले हैं 75 हार्ड। हम लोग पढ़ेंगे 75 दिन भी अच्छे एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो हम लोग 75 दिन का मिशन लाए जिसको कहेंगे हम लोग 75 हार्ड एजुकेशन। ये मेरे द्वारा रिवोल्यूशनरी है। आप लोग यही चीज मेरे नाम से जानेंगे, फिर इसी पे वीडियोस बहुत आएंगे। तो हम लोग क्या करने वाले हैं 75 हार्ड करेंगे। किस पे? एजुकेशन पे बेटा। किसमें? एजुकेशन, जिससे आपका कोई नाता नहीं है लेकिन आपको पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको होना है पास। ठीक है, तो हम लोग एजुकेशन के लिए 75 हार्ड निकालने वाले हैं। ठीक है, तब आज लेने वाले हैं आप लोग की इंग्लिश क्लास। और जितने बैच है आप लोग के वो पोस्टपोन हो चुके हैं, तो आपके दूसरे टीचर्स लेंगे। जितना जल्दी टाइम मिलेगा उतने जल्दी उसकी आपकी क्लासेस जो है लाइव होंगी। ओके, और ये बता दीजिए वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं। कुछ बच्चे कह रहे हैं वॉइस क्लियर नहीं आ रही, तो बताइए क्लियर आ रही है कि नहीं वॉइस। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश। ठीक है बेटा, इंग्लिश पढ़ेंगे जो आप पूरे साल में केवल पेपर के 2 दिन पहले पढ़ते हैं, वो भी ऑनलाइन। बस उसका पढ़ते हैं और जाके क्या सोचते हैं कि क्वेश्चन आंसर पूछे या तो टिक द करेक्ट आंसर, बस सही हो जाएगा। तो हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश। ठीक है, तो हम लोग को पहला चैप्टर जो है द लास्ट लेसन बेटा। द लास्ट लेसन हम लोग पढ़ने वाले हैं। द लास्ट लेसन। अब बेटा एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो निपट जाओगे। ठीक है, वैसे सभी लोग कहते हैं कि सब चीज एनसीईआरटी में है, लेकिन एनसीईआरटी में बेटा ऐसी चीज है आपको जो है ताबूत है। एनसीईआरटी सब कुछ होने के बावजूद उसमें कुछ भी नहीं है। मतलब कहने का मतलब आप ये समझिए वो एक ऐसी चीज है जिसमें आप मर जाएंगे लेकिन बच भी जाएंगे, क्योंकि ताबूत में नहीं बैठेंगे तो बच जाएंगे। कहने का मतलब ये कि इसमें ऐसे टॉपिक्स दिए ही नहीं जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछते हैं। मेन टॉपिक्स हैं लेकिन जिसके सब्सटेंस होते हैं वो नहीं है। ठीक है, तो हम लोग का जो पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन। ठीक है, इसमें हम लोग एक टीचर होते हैं जिनका नाम होता है सीबी। मतलब एक अलग परपेंडिकुलर ले लेते हैं कोई भी आदमी को, तो किसी को भी आप आगे बगल में आपको दोस्त बैठा हो जिसका नाम गोलू हो, ठीक है, गोलू हो या तो विकास हो, कोई भी नाम हो, आप अपने दोस्त का इंडिविजुअल नाम ले लीजिए जिससे आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है, तो ये मेरा एक मित्र है जिसका नाम है सीवी, और दूसरा एक मित्र मैं खुद बन जाता हूँ, उसका नाम क्या है? उज्जवल। ठीक है, भविष्य नहीं है उज्जवल लेकिन नाम उज्जवल है। ठीक है, तो ये उज्जवल नाम का दोस्त है जो ये टीचर होता है, जो क्या ऐसा टीचर होता है, जर्मनी में टीचर होता है। ठीक है, वो जर्मन पढ़ाते हैं। तो जर्मनी के टीचर होते हैं जो जर्मन पढ़ाते हैं, उनका एक सब्जेक्ट होता है जर्मन। जैसे हम लोग हिंदी के टीचर हैं, यहाँ पे हिंदी पढ़ा रहे हैं, हमारा खुद के पर मतलब मातृभाषा है, हम लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हम लोग को बहुत ज्यादा लगाव भी फील होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि कोई भी कंट्री में मतलब अलग देश वाले जब भी हमला करते थे तो वहां की पहले संस्कृति खत्म करते थे। इस वजह से डिवाइड एंड रूल। जैसे हम लोग यहाँ पहले देखे होंगे आप लोग अंग्रेज आए तो वो डिवाइड एंड रूल किए। ठीक है, क्योंकि हमारी संस्कृति खत्म करना चाहे वो लोग। ठीक है, पहले आपसे टेक्स्ट लिए, फिर उसके बाद आपकी जो लैंग्वेज है उसको पढ़ाना बंद किए, फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। हमारे साथ बहुत गलत हुआ। हम लोग को अपनी संस्कृति नहीं भूलनी चाहिए। इंडिया में आजकल आप लोग देखते होंगे सिर्फ इंग्लिश 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 इंग्लिश, हिंदी कोई प्रेफरेंस ही नहीं दे रहा। लेकिन हिंदी इज मच मोर इम्पोर्टेंट भाई। संस्कृत मतलब आपका जो मेन लैंग्वेज है वही आपके पास नहीं रहेगी तो आपकी संस्कृति खत्म हो जाएगी और आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आपके पब्लिक जितनी जो एकजुट ही नहीं रहेगी। जैसे आप लोग कम्युनिटी की बात करें तो सबसे अच्छी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी केवल एक है, वो है इस्लाम। ठीक है, इस्लाम कौन सी कम्युनिटी होती है? जिसमें आते हैं मुस्लिम, हमारे मुस्लिम भाई लोग आते हैं। भाई किसी के लिए बैड हेटर्स नहीं है, बस एक समझाने का तरीका है। ठीक है, तो हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी क्या? इस्लाम। ठीक है, कभी भी आप देखेंगे इस्लाम कम्युनिटी एक विवाद पे पूरा कम्युनिटी इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, और एक हिंदू में ऐसा होता है बगल वाले पड़ोसी से भी लड़ाई होती है तो वो उससे बात नहीं करेगा, जाके क्या करेगा बेटा? FIR। और किसके नाम करेगा? जो लड़का वहां होगा नहीं, कहीं विदेश में पढ़ रहा होगा, उसका नाम आता है FIR में कि बेटा ये भी मारा है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। तो इसमें एक उज्जवल नाम का लड़का रहता है और एक सीवी नाम का लड़का रहता है। तो हमारा इसमें टॉपिक ये है कि उज्जवल जो होते हैं वो पढ़ाते हैं क्या? जर्मनी लैंग्वेज खुद की पढ़ाते हैं। ठीक है, जर्मनी लैंग्वेज। और सीवी जो होता है उनका स्टूडेंट होता है जिसका नाम बुक में जो लिखा हुआ वो होता है फ्रेंजो। ओके, उसका नाम फ्रेंजो होता है।
और जो वो एक ऐसा लड़का रहता है जो पढ़ाई में अच्छा नहीं रहता, बैक बेंचर रहता है आपकी तरह बेटा, ठीक है, बैक बेंचर रहता है और उसको पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता। लेकिन जब उसको पता चलता है कि हमारे देश में जो है अटैक होने वाला है और हमारे कंट्री में जो है ये चीजें खत्म करने वाले हैं, हमारी खुद की लैंग्वेज बंद हो जाएगी और वहाँ क्या कौन सी लैंग्वेज चलेगी, इंग्लिश लैंग्वेज। वहां पे अब जो है उनकी लैंग्वेज जो है जर्मनी लैंग्वेज खत्म करके वहाँ इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफरेंस दी जाएगी। और वो लास्ट दिन है जिस दिन मतलब उनकी लैंग्वेज जर्मनी पढ़ाई जाएगी, उसके बाद उनकी लैंग्वेज कहीं पढ़ाई नहीं जाएगी। तो उसको ये अफसोस होता है बेटा कि मैंने आज तक पढ़ा नहीं जर्मनी, मुझे पढ़ लेना चाहिए। आज मेरे स्कूल का आखिरी दिन है, मतलब मेरे क्लास के ये वाले आखिरी दिन है और मुझे पढ़ लेता तो मैं अपनी संस्कृति को जिंदा रख पाता और मैं इसके लिए युद्ध कर पाता। किसके लिए? अपने कम्युनिटी के लिए, अपने लैंग्वेज के लिए युद्ध कर पाता, क्योंकि मुझे उसकी नॉलेज होती। लेकिन मैंने पढ़ा तो है नहीं बेटा कि उसकी नॉलेज, जैसे आप कहीं पेपर देने बैठते हैं आपको आता नहीं तो आपके सर के ऊपर से निकल जाता है, आप तब सोचते हैं मैं पढ़ लिया होता तो अच्छा होता। तो बस वही सिचुएशन उसके साथ चल रही थी। आपको मैं चीजें ऐसे इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग इमेजिन कर सकें। बेटा देखो, गधे को जब घास ना दो और घास क्या दिलाओ तभी उसको समझ में आता है कि घास की अहमियत क्या है, ठीक है। ये चीज आप लोग समझिए, आपको जब तक प्रैक्टिकली ना समझ आओ दिमाग घुसता नहीं कुछ, ठीक है। तो ये होता है फ्रेंजो नाम का लौंडा, इसको कुछ आता जाता नहीं है तो ये सोचता है कि भाई आज आखिरी दिन है, मैं पढ़ लेता तो बहुत अच्छा होता है। और जो हमारे टीचर साहब होते हैं उज्जवल, वो ये सोचते हैं कि लगता है मेरी ही गलती थी जो मैं अपने स्टूडेंट को समझा नहीं सका और उनको इतना अच्छा पढ़ा नहीं सकता। कहने का मतलब ये था कि वो अपने आप को ही सोच रहे थे कि उनके अंदर कमी है कि वो इतना अच्छा पढ़ा नहीं पाते हैं। इस वजह से लड़कों को इंटरेस्ट नहीं था पढ़ने में उस सब्जेक्ट में और वो पढ़ नहीं पा रहे थे। तो सोच रहे थे पूरी गलती मेरी है, जैसे मैं ब्लेम कर रहा हूँ। अच्छा मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ लेकिन आप लोग स्किप करे पढ़े हैं तो इसमें मेरी गलती थोड़े है, आपकी गलती। मैं तो वीडियो बना दिया भाई, मेरा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। $1,00,000 इक्वल टू कितना होता है कर लो बेटा, रेवेन्यू बता दिया, ठीक है। तो ये लौंडा जो है मैं हूँ, लौंडा क्या सर का हो, रिस्पेक्ट रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये उज्जवल नाम का लड़का मैं हूँ। तो बेटा प्यास लगी, थोड़ा पानी पी ले। हाँ तो ये हो गया। तो हमने जो है बताया कि सर खुद सोचते हैं कि मेरी खुद की कमी रही होगी तो मैं नहीं पढ़ा पाया, ठीक है। तो अपने बच्चों को पूरा समझाते हैं कि आप लोग कैसे अपनी संस्कृति को जिंदा रख सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं, जिससे जो है आपको जो है अपनी कम्युनिटी को मजबूत करने में हेल्प हो। तो बेटा यही द लास्ट लेसन। और इस लेसन से आप क्या सीखे? और ये द लास्ट लेसन से मैं आप लोग को एक चीज और बताना चाहूंगा। द लास्ट लेसन इसलिए क्योंकि आपका पेपर जिस दिन आपका खत्म होगा, जिस दिन आपका 12th खत्म होने वाला रहेगा, उस दिन आपका होता है क्या, फ्रेशर पार्टी कहते हैं ना, फ्रेशर पार्टी जो होगी। तो फ्रेशर पार्टी में आपको वो जो होता है वो द लास्ट लेसन होता है बेटा, इसलिए क्योंकि तुम 12 साल जो सुबह सुबह उठ के तुम स्कूल जाते थे उससे तुम आजादी पाने वाले हो। इसलिए अब ये समझिए वो आपके लिए द लास्ट लेसन आपकी खुद की मतलब रियल लाइफ में हो रहा है, बस अलग तरीके से हो रहा है। तो ये चीजें हो गई हैं और इसको आप अपने ऊपर मतलब याद रखिए और ये थोड़ा सोचिए कि द लास्ट लेसन मेरे साथ क्या हुआ और मैंने क्या इसको प्रेफरेंस दिया। धन्यवाद बहुत बहुत, राम राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करो तो किसमें वीडियो चाहिए।